A very warm welcome to everyone. Good evening. On behalf of Ignited Minds by PHF, we welcome each one of you for this, the webinar series on World Homeopathy Day, celebrating Dr. Hahnemann's birthday. So, under the guidance of Dr. Liaquat Namole, and so thank you very much to each one of you for joining. So today's speaker is somebody whom I feel is so soft-spoken and with a very gentle and a sweet voice. She is none other than Dr. Vandana Kadam from Srigonda district, Ahmednagar. She has done her BHMS from JJ Magdum Homeopathic Medical College, Jaisingpur. And she passed out in 2006, and since then she got married and she's been practicing allopathy along with her husband. And once she cured a case of vitiligo by using chamomilla, and since then it was her husband who encouraged her to practice homeopathy. And since then, also under the guidance of Dr. Liaquat Namole, she's with Mind Method and practicing homeopathy independently. So let's welcome Dr. Vandana Kadam with a big round of applause. Over to you, Dr. Vandana. Thanks to all, and gratitude our Master Hahnemann sir, and gratitude our beloved Liaquat sir, and all my colleagues. Acha, one thing I want to tell about Vandana. That she has a very successful practice especially in skin diseases. So any of our students, if you feel any difficulty about skin diseases, instead of contacting us, you please contact Vandana first, and then if you feel, then you can contact us. So Vandana is almost a dermatologist of homeopathy for us. Okay. And जो भी है, बट सीखा तो सबने है, लेकिन आप उसमें एक्सेल कर रहे हो, वो बहुत अलग चीज है बेटा. एंड श्रीगोंदा इज अ स्मॉल तालुका प्लेस. You know, it is a place which has got historical importance. She will tell you what is there in Srigonda. It is, है ना? So I'm there, Vandana. Don't worry. I think it is the first time Vandu is taking a seminar. और सर बाकी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. मुझे इस बात का डर था कि मेरे को टेक्निकल इशू आ सकता है, लेकिन कोई नहीं हम लोग हैं. आया है. वेरी गुड. कुछ नहीं आएगा फिर तक. वेरी नाइस कॉन्फिडेंस बेटा. गो ऑन. चलने दे. अभी हम लोग सब हमारा ऑडियो वीडियो बंद कर देंगे. मैं 13 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ श्रीगोंदा में. पहले एलोपैथी कर रही थी, बाद में एक सर मेरे हस्बैंड है, उनका एक विटिलिगो का केस था, तो वो बोले 2 साल हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो तुम देख के ट्राई करो. तो मैंने उस वक्त ऐसा ही जो हमें इस कॉलेज में पढ़ाया हुआ था ना कि आर्सल फ्लैवम रहता है या वो जो मदर टिंचर वगैरह रहता है, वैसा दिया. लेकिन 2 महीने हो गए, उस बच्चे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री लिया, और उस वक्त तो मेरे को माइंड में मालूम भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत इरिटेबल थी. उसके मदर का डाइवोर्स हुआ था, 7 साल की बच्ची थी. तो मैंने तो सिर्फ इरिटेबल लेके चामोमिला दिया, और 30 दिया था. तो 1 महीने बाद आई तो उसका बहुत कम हुआ. पहले उसने कभी होम्योपैथी ली नहीं थी, एलोपैथी ही ली थी. उसके बाद मैंने 200 दिया और उसका पूरा गया. उसके आंखों पर था और उसके गालों पर विटिलिगो के स्पॉट थे. तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि तुम्हारे होम्योपैथी में कितना पावर है. मैं 2 साल से मेडिसिन दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2-3 महीने में तुम्हारा कवर हुआ है. उस वक्त मुझे भी मिरेकल हुआ, ऐसा लगा कि ऐसा इतना कर सकती हूँ होम्योपैथी. बाद में मैं थोड़ा होम्योपैथी कर रही थी. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इंकरेज किया, और 2017 में मैंने लियाकत सर जी का लेक्चर नगर में, आई थिंक उस दिन सर ने कैलकेरिया कार पढ़ाया था. वो इतना फिट बैठा है मेरे माइंड में. वो वैसा पेशेंट आया तो मैं कुछ रूब्रिक वगैरह लेती भी नहीं, सिर्फ फील से देती हूँ कि ये हाँ ये कैलकेरिया कार्ब है. और तब से मेरे को समझ में आया कि माइंड मेथड से हम इजी वैसे तो डिफिकल्ट है, लेकिन केस टेकिंग वगैरह इससे तो बहुत इजी है. सिर्फ हमें इमोशन, पेशेंट के इमोशन को, पेशेंट के फीलिंग को अपने जानना है, उसके लेवल तक जाके सोचना है, तब हम माइंड मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं. तो अभी आज मैं एक डिप्रेशन की केस प्रेजेंट करती हूँ. मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ. 3 महीने पहले मेरे पास एक लेडी आई, उसके साथ और एक लेडी थी. वो दरवाजा खोलकर अंदर आती ही बोली आओ क्या,
और कुर्सी पर बैठी और बैठते ही उसने शुरू कर दिया, हर वक्त डर लगता है और प्रेशर सा आता है, दड़पन आता है छाती पे, मेरे धड़कन बढ़ती है। तो मैंने बोला कब से हो रहा है? तो उसने बोला 6-7 महीने से। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ 6-7 महीने पहले तुम्हें ये तकलीफ शुरू हुए? तो उसने बोला मेरे भाई ने फांसी लेकर सुसाइड किया और उसी महीने में मेरी माँ भी उस दर्द से, हार्ट अटैक से मर गई। यानी उसी महीने में उसका भाई भी गुजर गया और माँ भी गुजर गई। और वो तो यहाँ ससुराल में थी, तो उसे वो जब पता चला तो उस वक्त से उसे डर है। वो वहाँ जाकर भी आई, रह कर भी आई, लेकिन उस वक्त से उसे ये डर था कि हर वक्त उसके छाती पर प्रेशर आया हुआ रहता था और उसकी धड़कन बढ़ती थी, बेचैन सी रहती थी हर वक्त। तो उसने हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाया कि कहीं उसे ऐसा नहीं हुआ हार्ट का डिसीज वगैरह। तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास उसके हस्बैंड और वो गए, उन्होंने उनके सब इन्वेस्टिगेशन किए और कुछ गोलियां दी, बहुत सारी गोलियां दी। उसमें सेडेटिव्स थे, पाल्पिटेशन के लिए जो हम गोलियां देते वो भी थे। वो गोलियां वो लेती थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसके सब रिपोर्ट नॉर्मल आई, ईसीजी, इको, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गए। पेशेंट जब ये बताती थी तो उसने बताते वक्त पूरा मेरे टेबल पर ऐसा आगे हाथ रखकर एक एक रिपोर्ट अच्छे से मेरे को दिखाया और बातें करते समय भी वो बहुत रेस्टलेस थी। उसने कहा कि हार्ट स्पेशलिस्ट ने मेरे को बहुत दवाई दी, लेकिन उससे मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। सुबह गोली खाने के बाद भी मेरा मन अस्वस्थ रहता है, मन चल बिचल होता है। तब मैंने पूछा भाई कितना बड़ा था तुम्हारा? तो उसने बोला उसकी शादी होकर 6 महीने ही हुए थे। जब मैंने ऐसा पूछा तो उसने बोला उस घटना के बारे में, मतलब डेथ के बारे में अगर कोई बात करता है तो मेरे को ऐसा बार बार होता है, यानी कि उसे बहुत डर लगता है। तो बार बार उस बात का डर लगता है और वो अस्वस्थ होती है। वो अच्छे से बैठकर पीछे बैठ के हाथ की घड़ी बनाई और उसने उसका पहराव जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा यानी टिप टॉप ऐसी थी वो। ज्यादा दिखावा वगैरह नहीं था, लेकिन सब जैसे जगह पर था होना चाहिए वैसे साड़ी वगैरह अच्छी सी पहनी हुई थी। उसका बच्चा भी उसने साथ में लाया था छोटा, तो उसे भी बहुत अच्छे कपड़े पहना के लाई थी। तो मैंने पूछा घर में और कौन कौन है? तो उसने बोला अभी 4 भाई, यानी एक भाई जो उसका डेथ हो गई वो लेके 5 भाई और एक बहन, ऐसे हम 7 थे। और यहाँ मेरे घर पर मेरे हस्बैंड और मेरा एक छोटा बच्चा है। और उसने अच्छी सी स्माइल दी। उसके साथ एक लेडी आई थी। मैंने बोला कि ये कौन है, सासू माँ है क्या? तो नहीं, ये मेरी माँ है। मतलब मैं भी थोड़ा चौंक गई कि अभी तो कह रही कि मेरी माँ की डेथ हो गई और ये बोल रही माँ है। मैंने ऐसा थोड़ा सा डाउटफुल उसकी तरफ देखा तो उसने बताया कि नहीं ये मौसी है, लेकिन माँ जैसी है, मेरी माँ ही है। और वो कह रही कि मेरे सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गए, फिर भी मुझे तकलीफ क्यों होती है? तो मैंने बोला तो तुमको मालूम है ना तुम्हारे सब रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी तुम ऐसा क्यों सोचते? तो वो बोली कि मुझे मराठी में कळतंय पण वळत नाही, ऐसा एक स्लोगन है। मेरे को सब समझ में आता है, लेकिन मेरे से होता नहीं वो कंट्रोल। जब भी तकलीफ होती तो मैं पैनिक होती। तो मैंने बोला जब ऐसा होता है तब क्या करते हो? तो उसने बोला मैं ज़्यादा चिड़चिड़ होती हूँ, इरिटेबल होती हूँ और काम में ध्यान नहीं लगता। और कहीं जब भी मुझे ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझ पर दबाव आता है, मानसिक रुग्ण नहीं हूँ। और वो बोल रही है कि मैं मानसिक रुग्ण नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है। मेरा छोटा बच्चा है, उस पर भी ध्यान नहीं लगता। मैंने पूछा कितने साल का है? तो उसने बोला 2 साल का है। तो मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी? तो उसने बोला 30 साल। मैंने बोला शादी कब हो गई? तो उसने बोला 24 साल की थी तब। तो मैंने बोला क्यों? तो बोली लड़का बाद 5 साल बाद में हो गया है। मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम था क्या? तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 5 साल बाद में लड़का हुआ है। उस वक्त मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो अगर तकलीफ होती है तो क्या करते हो? तो उसने बोला कुछ भी नहीं, शांत बैठती हूँ, खुद को ही बोलती हूँ, जैसे प्रे करते हैं ना वैसा शांत बैठ के प्रे करती हूँ, या फिर खुद को ही समझाती हूँ या काउंसिल करती हूँ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा करती हूँ। और उसने बोला
मुझे दवाखाने में जाना अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा देर दवाखाने में रुकी तो भी मेरे को बहुत तकलीफ लगती है, डर लगता है। एक जगह पर मैं बैठ नहीं सकती। जब भी तकलीफ होती तब मैं मौसी के यहाँ जाती हूँ या फिर मौसी को बुला के लाती हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकती। उसने बोला, मेरे मन में डर ही इतना बैठा है कि जा ही नहीं रहा है। अपने मन को भी समझाती हूँ लेकिन फिर भी बार-बार डर लगता है। धड़कन बढ़ती है, बीच-बीच में सर को हाथ लगाती है, कान को हाथ लगाती है और दवाखाने में ज़्यादा देर बैठे तो भी डर लगता है। तो मैंने उससे बोला कि अभी हम बीपी चेक करेंगे। तो बोले नहीं, मैं थोड़ा बाहर जाके घूम कर आती हूँ, मुझे एक जगह पर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला ठीक है, चेक करने के बाद जाओ। अ तो ये थी केस। उसे सिर्फ रेस्टलेस यानी अस्वस्थ थी और धड़कन बढ़ती थी, बेचैन सी रहती थी वो हर वक्त। उसको मैंने पहले उस जिस दिन मेरे पास आई तो उस दिन एक दवाई देके बैठा था बाहर। तो उसने बोला थोड़ा सा ठीक, ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे मैंने दवाई देकर घर पर भेजा और बाद में वो 3 दिन बाद में ही फ़ोन आया कि मेरे को तकलीफ़ कुछ कम नहीं हुई, फिर से वैसा ही हो रहा है। तो मैंने उससे बोला, तो वो मेरे को बोली, आप बुलाते हो लेकिन आपके पास आए तो पैसा लगता है ना, पॉकेट में थोड़ी है। तो मैंने बोला अरे तुम आ जाओ, देंगे दवाई आपको। तो उस दिन वो आई तो उस दिन मैंने वो दूसरी दवाई चेंज करके दी, जिससे उसे 75% रिलीफ मिली। हेलो? यस वंदना। हाँ। ये थी केस। आप कोई इस पर बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत लोग बोलेंगे, डरो मत। बोलो, बाकी लोग बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यस सर। बोलो ना फिर, कहाँ गए? कितने लोग हैं? 57, तो उसके अंदर वंदना को और मुझे निकाल दो तो 55 लोग हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। हाँ, केस। एनी मैं क्वेश्चंस फॉर वंदना? शी विल टेल। हाँ, हाँ मैम, एक तो लास्ट में पैसे के बारे में बोली तो बिजनेस स्टॉक्स ऑफ ईयर है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ बिलोड वंस है, और फियर फ्राइट ऑफ फियर रिमेन्स, मतलब जो भी तकलीफ हो, जो पहले उसके मन में जो डर बैठा है वो उसकी वजह से वो अभी भी फियर उसको हो रहा है। तो सब सुन के ओपीएम की तरफ जा रहा है, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। और मैं रूब्रिक्स देख रही थी, थोड़ा स्लो प्रोसेस है मेरा, नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। साइड में सुन के वो इसमें डालना ओके। देखती हूँ मैं। और सबसे पहले आपने जवाब दिया, आपका प्रोसेस काफी फास्ट है, स्लो का है। नहीं, और मैं देख रही हूँ सर। देखो देखो देखो, और किसको क्या बोलना है बाकी लोग? हाँ हेलो सर, मैम। फास्टिडियस, हाँ मैम, फास्टिडियस है ये पेशेंट, और कंपनी डिजायर फॉर अलोन एग्रेवेट स्विंग। हेलो? हाँ, बोलिए। हेलो? कंपनी डिजायर फॉर अलोन एग्रेवेट स्विंग है और फास्टिडियस है, ये और दो दिन। ओके, ठीक है। थैंक ओके, देयर वाज हेलो अ मेल मैम। वॉइस। हाँ एंजाइटी मैम। रेस्टलेसनेस विद अच्छा, नाम तो एंजाइटी विद बताइए रेस्ट। अपना। ओके मैम, मैडम, नाम दीपाली बताइए। मोहोलकर सर। दीपाली मोहलकर। अरे वाह, बोला बोला। अच्छा सर, फास्टिडियस भी लगी बिकॉज वो एकदम प्रॉपर है, मतलब ऐसे साड़ी वगैरह में, मतलब एकदम से मैडम ने बोला ना कि बच्चे को भी अच्छे से कपड़े पहना के आई थी, मतलब खुद भी एकदम प्रॉपर लग रही थी। देन तो व्हाई नॉट एंजाइटी प्रॉपर? आप बोल रहे प्रॉपर लग रही, तो व्हाई नॉट प्रॉपर? सर, नॉट अ प्रॉपर बट ऐसे कि और मतलब ऐसे टेबल पे क्लीन करके पूरा फाइल भी दिखा रही थी ना अच्छी से। हो। दैट्स वाई मतलब फास्टिडियस लिया। और एंजाइटी विद रेस्टलेसनेस लगा। देन क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर। Why? Okay. सर, आर्सेनिक
आर्सेनिक लग रहा है। Okay. और कोई सर वीरेंद्र बोल रहा हूँ हरदा से। हाँ हाँ इसमें मैम ने जब बताया था तो इसमें सबसे पहले तो जैसे ही आते से बोला तो एब्रप्ट लगा, और उसके बाद में एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ भी ले सकते हो क्योंकि उसी के बाद से में गई, और इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग भी है, और टॉकिंग बिजनेस ऑफ, और सर उसको ऐसा लगता है कि फिर से हो जाएगा तो डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरी, ये भी ले सकते। तो इसमें ओपीएम सर आइए सर। अबाउट टू रिसीव मतलब क्या कि अभी होने वाला है। जी अबाउट मतलब क्या, अबाउट टू कम बोलते नहीं क्या, सर इज अबाउट टू कम, द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू रीच, मॉनसून इज अबाउट टू कम। अबाउट टू मतलब विच इज गोइंग टू कम, जी सर। है ना? ओके, एनीवेज यू आर विथ ओपीएम। हेलो सर। यस बेटा। बोलिए। सर एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लाउड वन की वजह से प्रॉब्लम हुई है इसको, और ये पेशेंट को जैसे डॉक्टर को बार बार दिखा रही है बट फिर भी उसको लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इन स्पाइट ऑफ सारे टेस्ट के बाद भी, तो ये इनकंसोलेबल लगी मुझे। और बिजनेस टॉक्स भी था और कंपनी डिजायर है। अभी सर रेपर्टरी नहीं है मेरे पास बट मुझे ओवरऑल फास्फोरस का फील आ रहा है। इनकंसोलेबल, वेरी गुड। एक वंदनाचं स्पॉटलाइट नाही आहे का प्रणिता? आहे दोघांचे. अच्छा ठीक. Hello, sir. Okay. Yes, Vaishali. Yeah, Vaishali Pukle from Bangalore. Sir, the elements in this case has started from kind of ना, जैसे उसके ब्रदर का he has done the suicide I think. तो एक शॉक है उसमें, मेंटल लाइक शॉक है। तो along with that उसने सब तरफ दिखाया, लाइक एवरीवेयर शी हैज शोन ऑलरेडी, उसके रिपोर्ट सब नॉर्मल है। तो व्हाट शी सेड इज कळतंय पण वळत नाही, म्हणजे शी इज इंटेलिजेंट बट उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है कि आई एम राइट। तो वो समवेयर हेल्पलेसनेस में भी है यहाँ पे कि इनकंसोलेबल भी हो रहा है। एंड अपनी मौसी के साथ में आई है एंड शी इज टेलिंग कि ये मेरी माँ है। तो वो एक है ना कि केयरफुल ऑफ के साथ काइंड ऑफ ना एक अफेक्शनेट लेडी भी है, प्रॉपर भी है, अफेक्शनेट भी है। और द वे शी वाज टेलिंग के है ना कि आपके पास आऊंगी तो पैसा लगेगा। तो वो एक सिचुएशन की जैसे लाइक हेल्प तो चाहिए बट आई डोंट वांट टू पे। तो वो सब फ्यू थिंग्स है कि पहले थोड़ा सा हेल्प भी हुआ था मैडम से पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद में। सेकेंड टाइम मैडम जो भी बोले कि ओके आप आ जाओ मैं फ्री में देती हूँ। तो ओवरऑल ये सब देख के मुझे फॉस्फोरस डीडी पल्सिटिला फील हो रहा है। Okay. ओके। Very nice. Nice, huh? Vaishali? थैंक यू। Yes, Pramila. Dr. Pramila Oswal. हाँ सर। बोलिए, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर बताए हमने सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले प्रमिला ने बोला, स्लो प्रोसेस वाली प्रमिला। हाँ, अभी याद रहेगा तो। आप बताओ भी सर। वंदना, बोल बेटा, you are satisfied with the answers? डॉक्टर वंदना, डॉक्टर वंदना स्टील का बरं झाली का? नेटवर्क गेलं का तिथं? तिला फोन आला वाटतं. फोन करा बरं. नेटवर्क गेलं का? हाँ सर नेटवर्क आला आला. हाँ, वंदना बोल बेटा. अच्छा, she started screen sharing. Very good. हाँ सर, एक मैं एनालिसिस बताओ. यस। वाह वाह वाह. ये तेरे गांव का है वंदना? मैंने एनालिसिस डाला है। पेशेंट का मेन कंसर्न ये है कि उसे फियर है
कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि उसे पाल्पिटेशन और चेस्ट पे प्रेशर आता है। सो इस फियर की वजह से उसे एंजाइटी है। एक नंबर एक ए हो गया। उसके बाद उसने बोला कि उस घटना यानी कि डेथ ऑफ मदर एंड ब्रदर के बारे में अगर कोई बोलता भी है तब भी मुझे डर यानी फियर लगता है, और ऐसा उसके साथ बार बार होता है, रिकरेंट फियर। वो जब आई तो रिपोर्ट दिखाते वक्त पूरी टेबल पर दोनों हाथ रखकर बोल रही थी, और उसके साथ जो लेडी आई थी, मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा मेरी माँ है। जब मैंने उसकी तरफ देखा कि ये माँ तो उसकी गुजर गई, फिर इससे कैसे माँ करे, तो उसने कहा कि वो एक्चुअली वो मेरी मौसी है, लेकिन माँ की जैसी ही है। यहाँ पर मैंने उसका क्लिंगिंग ग्रास पैट आदर लिया था। जब वो अकेले रहती है तो उसे डर लगता है, घर पर आए तो डर लगता है। तो वो एक तो मासी के पास यानी 1-2 किलोमीटर रहती है, तो उसे बुला के लाकर मौसी के घर। यहाँ पे मैंने कंपनी डिजायर फॉर अलोन एग्रीवेशन है ऐसा लिया। तो ये रुब्रिक लिए मैंने। पहला एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, anxiety, fear recurrent, clinging grasp at others, company desire for alone, aggravate। मैंने उसे आर्सेनिक दिया। पहली बार मैंने उसे इग्निशिया दिया था, जैसे डेथ ऑफ लव्ड वन, तो उसके 5 मिनट थोड़ा उसे अच्छा लगा, लेकिन बाद में 3 दिन उसे मैंने फिर भी इग्निशिया ही दिया था। इग्निशिया देकर ही घर पर भेजा, तो तीसरे दिन ही उसका खून आ गया कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस वक्त मैंने ये रुब्रिक लेके उसे आर्सेनिक दिया, और यहाँ पर 10 मिनट बिठाया, तो वो बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने घर पर भेजा। और वो उसे 5-6-10 दिन में आने को बोला। जब वो बाद में आई ना, तब उसने बोला कि सब 75% मेरे को बेटर है, और मेरी पूरी एलोपैथी गोलियां उस दिन से मैंने बंद की। एक भी गोली नहीं खाती, मेरे को नींद भी अच्छी सी लगती है। अभी मैं मौसी के यहाँ जाती नहीं, उसको बुलाती भी नहीं, बार बार उससे अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं अपने मन को समझा के ठीक हो जाती। पहले मन को कितना भी समझाती थी, लेकिन फिर भी मेरी तकलीफ नहीं कम होती थी। हेलो, उस वक्त मैंने आर्सेनिक 200 दिया था उसे, 3 डोसेस। अभी उस दिन मैंने फिर अपने सर का बुक लिया कर, सर का बुक आर्सेनिक एल्बम का वो पढ़ा, तो मैंने वो I think Dr. Vandana has lost network, I think, है ना प्रणीता? यस सर। हाँ, तो किसने आर्सेनिक पहले किसने बोला था अपने बच्चों में से? Who has cracked? दीपाली। दीपाली ने बोला था ना? Yes, दीपाली ma'am. Yes, sir. मोलकर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस दीपाली। Thank you, sir. वेरी नाइस। कहाँ पर है तू, बता तो हमको सबको। तेरा ये वीडियो ऑन कर दो। Sir. अच्छा देख, तेरी मर्जी हो तो हमको, वी वांट टू क्लैप फॉर यू बेटा, वी वांट टू क्लैप, Thank you, लेट्स sir. क्लैप फॉर डॉक्टर दीपाली। सब लोग अपना ऑडियो ऑन करो और क्लैप करो दीपाली के लिए। वेरी नाइस। एवरीबॉडी वाज विद, है ना? Many people had gone in Natramur and Ignatia and, है ना, ग्रीप बोल के। वेरी नाइस बेटा दीपाली। So I am from Ashti, Jilla Bid. यस बेटा, आई नो, Thank you, आई sir. नो बेटा, तो आई नो आपसे ही बेटा। सीख रहे हैं। थैंक यू बेटा। Okay. सो आई होप पीपल, एनीबडी हैज एनी क्वेरी? हाँ, वंदना आ गई। वंदना बोल बेटा। दीपाली मोळकरने क्रॅक केलाय आपल्या आष्टीची। आर्सेनिक ती बोलली होती ना वंदना? हेलो, हाँ सर। हाँ बोल बेटा। एनी क्वेश्चन टू डॉक्टर वंदना, प्लीज आस्क।
सर मैं जो आपका जो बुक है ना आर्सेनिक से जो उसमें से जो प्रैक्टिकल टिप्स है ना वो सबको बताना चाहती हूँ। मुझे ये इतना अच्छा लगा कि पहले इतने सीरियसली नहीं पढ़े थे जब मैं ये केस दिखाई तो वो सब है इसमें। आपका बुक जो है ना बहुत अच्छा है। थैंक यू। दिखा मैं एक बार शेयर करती हूँ। मैं बोलती हूँ दो तीन पेजेस है लेकिन बहुत अच्छे हैं, इतने इजी है ना। Some practical tips from Sir's book. Entry of patient. Sudden and immediately starts talking of complaints. Almost like in hurry. Means वो जो बोलती थी ना वो भी ऐसे एकदम ऐसा जैसे कि पीछे कोई लगा है ऐसी बोलती थी वो। पटापट पटापट उसके कंप्लेन रही थी। Without sitting. Abrupt plus talking business. Think of arsenic. Patient sits bent on your table, leaning on it, with elbows resting on table, clinging grasp at others. Patient doesn't pause between sentences, but connects last word of first sentence to first word of second sentence, like classical singers do. Like I was going home, like classical singer do in alap, can be taken as lamenting. Don't repeat this remedy often in chronic cases. Arsenic patients might pressurize you to do so by their complaining nature. These people are very ritualistic, hence seldom do diverse. Aversion to wife plus clinging, grasp at others plus ritualistic behavior. They can't get over relationship. Nowadays, we get many people with relationship crisis, breakups. Think of this remedy alongside simisifuga for difficult breakup. These people are very motherly with even their elder offspring and friends, might lend money to them or help his sisters, brother-in-laws, son-in-laws, and won't bother to recover it for reasons like it is tender or vulnerable relation. Like, let me explain. Here in India, brother-in-law is a respected relation, and brother-in-law trouble their wives if in-laws behave rudely or indecently with them. In such cases, arsenic sacrifice their money in deference to recovery. Even if they tend to help friends, these people do lot of charity due to vanity. Arsenic is absent in rubric charitable, benevolence, generous. The reason is their anxiety for salvation, ritualistic behavior, inability to manage finance. They are very hardworking people, but due to want of discipline, they don't rise to top position easily. They are very good parents, bosses, but due to bad tongue language, they are not famous, or rather, they are ill famous for their tongue, bad tongue. One of my patients said, I am known for my anger and honesty means she speaks truth on face and gives her opinion directly without bothering about her own image, ambition, loss of her fame. Mostly these patients are regular but ungrateful. Jealousy types will be irregular patients. Mostly, if they have advanced pathologies, they will be more irregular or average types. Average, ungrateful types will get long to cure. Jealous, want of morals types will take more time to cure. Very people with more negative emotions or destructive nature take more time to cure. Hence, a good atmosphere and good parenting moralistic. Please ask patient to what extent his irritability goes. He might say to get irritated is obvious. If he become abusive in anger, think of arsenic. Also, burning like fire, coal or chilies, etc. Think of arsenic. Patient will say, I have come to you for this problem, only receipt. We will do only rest. This problem only rest we will do step by step or later. Exacting 2 plus programming. Rearranging everything. Think of arsenic. Patient will be loyal to you till treatment, but due to his nagging nature and if he is not financially settled, he might not get cured easily. His complaints will recur again and again. Many reasons like jealousy, envy, discontentedness, physician
might behave little curtly to him. Then these people will go to other doctors and you will be astonished as to how come this person who used to be like brother, sister, etc. to you suddenly changed so much. He might slander about you in a cynic way to defame you. So beware while handling them. Be totally lenient with them or be strict with them. Upbringing is important for healthy living. Here, religion plays a major role. Hatred is the worst emotion in my experience. Hence, forgive yourself and others as soon as possible. Washing face is another modality which makes these people very fresh. Striking head in pain is also important. Practical point which ameliorate them. These are very romantic people in my experience with their own unique ideas and style of romance. Mostly they cry if the physician is warm enough with folded hands and later on might call you back saying sorry for weeping and will say, what you must be thinking, sir, doctor, about me. Many of these patients say that if there is no money in their ward, they are not at rest, which means these people's main difficulty is monetary. Money can be considered also as power, authority, potency, and prosperity. They meddle around in others' affairs. Thank you. Actually, screen. एक्चुअली इतने इतने इजी पॉइंट्स सर ने दिए हैं उस बुक में कि अभी आर्सेनिक कभी भूलेगा ही नहीं. ओके सर, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज? खूप छान लिहिलेलं आहे, खूप मस्त एक्सप्लेन केलेलं आहे. सरांच्या पुस्तकाचं नाव कळेल का? पेशंट आहे खूप छान पुस्तक आहे. हॅलो मॅम. ह्युमनोपॅथी. डिस्कनेक्ट होते. ओके, परत दिसला. ह्युमनोपॅथी. मैं ग्रुप में डालूंगी, ग्रुप पे. हेलो मैम. हाँ ग्रुप. सर ये बुक कहाँ से अवेलेबल हो सकती है? हो जाएगा बेटा, आप ग्रुप पे डाल दो, आपका एड्रेस डाल दो, भेज देंगे आप. बहुत अच्छा. सर मैं वो बुक के बारे में मेरा और बाद में ध्यान में आया कि सर ने भी एक बुक बनाया है जो आर्सेनिक का है. तो मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सबको बताऊं. इतने इजी पॉइंट सर ने दिए उसमें, तो मैंने विदाउट कॉस्ट के नहीं लिए लेकिन सर के पॉइंट लिए. ऐसा मुझे उन्हें को कम नहीं लिखने का, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगा कि जो इजी से हम समझ सकते हैं. यस. और एक बताऊं, सर माइंड मेथड इतनी इजी से सिखाई. उन्होंने जो भी रेमेडी मेरे को 12-13 रेमेडी उनसे जो भी मैंने सीखे ना, वो मैं सर ने बहुत बार सर ने बोला कि तुम रेपर्टी बोलो, लेकिन नहीं, मैंने जो सर ने सिखाते जो भी फीलिंग मेरे को महसूस हुई उस रेमेडी के बारे में, तो मैं उस पर ही देती थी फीलिंग के बारे में. लेकिन अभी पढ़ूंगी, अभी रूब्रिक भी पढ़ूंगी. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. हेलो सर. हेलो मैडम. हाँ सर. ये आर्सेनिक ये जो प्रेजेंटेशन है ना, बहुत फॉस्फोरस की तरह जो टुडेज केस वाज देयर, जहाँ पे उसको फियर व्हेन शी इज अलोन, और फिर वो अपनी मौसी को बुला लेती थी. एंड देन विद दैट कंपनी शी वाज ऑलवेज हैविंग दैट कंफर्टेबलनेस, और ऐसा था. तो एंड देन जैसे आके वो एक स्टेप अहेड, तो वो प्रेजेंटेशन फॉस्फोरस का भी रहता है. तो हाउ ये थिन लाइन कैसे सेपरेट कर सकते हैं? डेफिनेटली शी वाज वेरी प्रॉपर थी, और वो एक ड्रेसिंग स्टाइल डेफिनेटली था, बट एनी अदर थिंग वेयर वी कैन पॉइंट आउट मोर क्लोजली कि आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस का डिफरेंस? बेटा, मोर आर्सेनिक इज मोर टुवर्ड्स इमोशन, phosphorus is more towards intellect. Okay. Arsenic, if you see, there is a rubric maternal instinct exaggerated, है ना? तो what does that mean? मतलब ये बंदा maternal instinct exaggerated मतलब क्या कि this person is more motherly,
करेक्ट। फॉस्फोरस इज मोर इंटेलेक्चुअल टाइप। फॉस्फोरस का मेन है ना डिल्यूजन डूइंग बिजनेस एक होता है। राइट। फॉस्फोरस के अंदर एक हार्डकोर सेल्फिशनेस भी बहुत बार दिखता है, नॉट नेसेसरली ऑलवेज। सी आई डोंट लाइक डिफरेंशिएटिंग रेमेडीज, but since that you're asking me, and there are a few points like which can actually differentiate between arsenic and phosphorus is this. And what she got somebody na, she got the lady and said she is the mother. phosphorus जो है ना मतलब कामापुरता मामा होता है, हम लोग बोलते हैं phosphorus is कामापुरता मामा ताकापुरती आजी। ओके, ये लोग अगर किसी को अपना मानते तो अपना ही मानेंगे। ये बहुत फर्क होता है बेटा। फॉस्फोरस एकदम सामने से, मतलब फॉस्फोरस आपको भी बोलेगा नहीं करता ना सर। नहीं है बेटा, फॉस्फोरस भी करता है। डिल्यूजन वर्क इज हार्ड वर्किंग, ऐसा भी एक रूब्रिक है फॉस्फोरस में। लेकिन ये है ना कि जैसे अभी शी गॉट समबडी ना सेइंग दैट शी इज द मदर। ओके, ये थोड़ा सा पल्सेट ला की तरफ जा रहा था ना ये, तो बार्गेनिंग रूब्रिक में भी आर्सेनिक ऐड हुआ है मर्फी से, अगर आप देखोगे तो दे आल्सो हैव दैट। बट arsenic has many mothers, like arsenic patient will keep calling many people as their mother and uncle and aunties and all. That clinging grasp is there in arsenic. Okay. And sir, arsenic Anita, हाँ yes अश्विनी बोल बेटा। आर्सेनिक का विथल को सर ने ऐसे दिया है कि उनको ना डीप सीटेड इनसिक्योरिटी रहती है, इसकी वजह इनसिक्योरिटी मेंटल है। हाँ, तो ये इसके से वही उसके साथ को इनसिक्योर, उसकी हेल्थ से रिलेटेड इनसिक्योरिटी उसको, इसलिए वो उसको मासी को क्लिंग कर रही है, अकेला नहीं रह रही है। नहीं बेटा, नॉट दैट रीजन, बिकॉज द रीजन देखो मासी को क्लिंग करना एज अ मदर इज इमोशन ना बेटा। ओके, द रूब्रिक तो है सर, बराबर है बेटा, बराबर है। लेकिन द रीजन यहाँ पर क्या है ना कि इनसिक्योरिटी मेंटल, बेटा आप समझो रूब्रिक क्या है ना, विथोलका सर ने आर्सेनिक कहाँ से लिया, इनसिक्योरिटी मेंटल से लिया हुआ है वो, उसमें एडिशन डॉक्टर विथोलकास का, अगर आप देखोगे ना रूब्रिक में इनसिक्योरिटी मेंटल में आर्सेनिक इज एडेड बाय डॉक्टर विथोलकास। ओके, so it is a mental insecurity, here it is not mental insecurity, here she is clinging to auntie as a mother, this is emotional part na beta। हाँ ओके सर, जैसे आपने बोला ना कि हेलो सर, इमोशनल पार्ट अभी तक मुझे भी यही लग रहा था, बट जैसे ही मैडम ने स्क्रीन शेयर किया ना तो मैंने चेक किया कि मेरे रूब्रिक में कहाँ कोई मिस्टेक हो गई। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन में फास्फोरस नहीं है, जबकि उसमें आर्सेनिक है। हाँ यही बोल रहा मैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो एक रूब्रिक था ना, ये क्या है, सेंसिटिविटी वांट ऑफ चिल ड्यूरिंग, उसमें फास्फोरस नहीं है। अब देखो एक रूब्रिक है क्लैरिटी ऑफ माइंड चिल ड्यूरिंग, सेंसिटिविटी वांट ऑफ चिल ड्यूरिंग, उसमें फास्फोरस है, उसमें भी आर्सेनिक है। लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड चिल ड्यूरिंग देखो आप, if you see there is no phosphorus, in fact clarity of mind में arsenic नहीं है, clarity of mind chill during में भी phosphorus मिलेगा। So phosphorus is very clear as to what he wants in every state of his life। Please remember phosphorus, that is why phosphorus has patience ना। किसी बंदे में सब्र कब आता है ना, जब उसको पता होता है कि मेरे को क्या चाहिए और मुझे कब मिलने वाला है, ये समझो। वो पेशेंस के लिए ये बहुत चीजें, बहुत काम की चीजें होती है ये। पेशेंस आने के लिए ये भी एक चीजें बहुत जरूरी होती है ना। सब्र आप कब करते हो ना कि आपको यू नो कि भाई मेरे को ये चाहिए। ओके, अनीता वांट टू शेयर समथिंग। हाँ सर, हाँ मैं Yes, सर आपके बुक के बारे में बताना चाहती हूँ सर। अरे वाह। आपका बहुत अच्छा है सर, मैंने आज तक जितना भी आर्सेनिक पढ़ा है ना, तो लेकिन आपका जब बुक जब पढ़ा ना तो मुझे लगता है कि आपकी जब बुक पढ़ोगे ना तो पूरा आर्सेनिक का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और अभी हम लोग ना हॉस्पिटल में बिल्कुल मिस नहीं कर सकते सर आर्सेनिक को, ऐसा मुझे लगता है। इतने अच्छे से आप पूरा वो बुक में दिया है, वो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है सर। और ऐसा मतलब हमारी इच्छा है कि सर आप और ऐसा बुक आएगा मतलब लिखना। आएगा दूसरा बुक अभी कंप्लीट होने पर आया है बेटा।
मैं भी इंशाल्लाह 2 या 3 बुक्स एक साथ में पब्लिश करने वाला हूँ। 2-3 महीने तो मुझे, है ना, इंशाल्लाह इसी साल हो जाए। आई एम राइटिंग अराउंड say 20 रेमेडीज नाउ एट अ टाइम, सो आई एम गोइंग टू पब्लिश 20 रेमेडीज। हाँ बेटा, जल्दी आएगा, 2 से 3 महीने मैक्स बेटा, इंशाल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, इंशाल्लाह। हो सके तो बिफोर 2 जुलाई ना। व्हेन इज डॉक्टर हनुमान्स दिस थिंग? इट इज इन जुलाई ना? 2 जुलाई। 2 जुलाई ना, मई जून जुलाई। लेट्स सी इंशाल्लाह उसके पहले कोशिश करूंगा। देता हूँ बेटा, देता हूँ। अच्छा दूंगा, कम से कम 20 रेमेडीज और कुछ रेयर रेमेडीज, जैसे 3 बुक्स निकाल रहा हूँ मैं एक साथ ही। तो सून इट विल कम इंशाल्लाह। सर आपके बुक के बारे में आज ही पता चला, बट अब ईगरली वेटिंग कि हम तीनों बुक्स पढ़ें। और हाँ सर बेटा, हाँ आज से पहले एक्चुअली फास्फोरस और आर्सेनिक का बिल्कुल उल्टा इमेज था मेरे दिमाग में। मतलब मैं फास्फोरस को ज्यादा इमोशनल पार्ट पे समझ रही थी, लाइक पल्सिटिला और ये सब, बट अभी मुझे आज एकदम क्लियर हुआ कि आर्सेनिक इज मोर इमोशनल और फास्फोरस में क्लैरिटी ऑफ माइंड ज्यादा है। ये मतलब मैं इसका जस्ट अपोजिट ही समझ रही थी दोनों मेडिसिन को। बेटा एक सिंपल चीज समझो, एन इमोशनल फास्फोरस इज एसिड फॉस। Okay, when phosphorus goes in grief, if you confuse the person with phosphorus, think of acid phos. Okay, it is that simple. अगर आप देखोगे elements from death of loved ones में acid phos है, death of a child में भी acid phos है, death of loved ones in children में भी acid phos है ना? ये चीज को death of loved one parents of friends उसमें भी acid phos है, उसमें phosphorus नहीं है। तीनों में भी, ये चारों रूब्रिक में आपको phosphorus नहीं मिलेगा। ये मेन चीज आप ध्यान में रखो, ये मेन चीज आप ध्यान में रखो। आज ही पता चला सर आर्सेनिक के बारे में, ये उसका फैक्ट। सर थैंक यू सो मच सर। और सर हम जल्दी आपकी बुक्स का इंतजार कर रहे हैं, और पुरानी बुक्स का प्लीज कहाँ से मिलेगी वो ईगरली वेट है। डॉक्टर मानसी, डॉक्टर प्रणीता, डॉक्टर प्रियंका, इन लोगों से आप ग्रुप पे डाल दो, ये आपको पर्सनल में मैसेज कर देंगे बेटा। थैंक यू सो मच सर। आपका नंबर डाल दो, मिल जाएगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वंदना, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर बेटा? एनी मोर क्वेश्चन फॉर डॉक्टर वंदना? सर फॉलो अप का वीडियो था, दिखाने का था। हाँ प्लीज शेयर करो, बेटा, प्लीज शेयर करो। नेट कनेक्शन। प्रणीता मैम, हेलो। हाँ मैडम बोलो। प्रणीता मैडम नहीं, प्रणीता बन गई। नीतू, what you want to say बेटा? नीतू पांडे has something to ask. Sir, please explain clarity of mind till during. अच्छा ओके, पहले वीडियो शेअर कर लेते, फिर दे। हाँ बेटा, जस्ट अ मोमेंट। प्रणीता ते व्हिडिओ दाखव फॉलोअपचा, मग आपण बोलू बेटा, देन आय आन्सर। ओके। असं वाटायचं काय करून काय नको। येतोय का आवाज वंदना मॅडम? हाँ येतो, आवाज येतोय ना? थँक्यू। असं वाटायचं काय करून काय नको। ठीक आहे। किती टक्के फरक वाटतोय तुला? मला 75% जवळ वाटतोय। अरे वा मस्त। कारण मी आता स्वतःला ना जास्त असं कव्हर करण्याचा प्रयत्न करते। म्हणजे असं वाटलं ना मला आता भीती वाटते, तरी मी म्हणते नको वाटू दे। हो गया। हेलो। इसके पहले जब आई थी ना वो, तो बहुत डरी हुई थी, बहुत, यानी कि बहुत अस्वस्थ लग रही थी। लेकिन उस दिन वो
अपने मन को समझा कर भी उसका मन नहीं मानता था कि उस डर से वो बाहर नहीं निकल रही थी। उस दिन से जब से आर्सेनिक दिया ना, उस दिन से उसने तो गोलियां तो पूरी बंद कर दी, जो भी उसे सिप्लर वगैरह या सेडेटिव थे वो सब बंद कर दिए, और सिर्फ उस दवाई से, यानी कि 3 डोज आर्सेनिक 200 के दिए थे मैंने, दोपहर को, शाम को, और दूसरे दिन सुबह को दिए थे। तो तब से वो 75% बेटर लगा। बाद में आई, मैंने कुछ रिपीट नहीं किया, इसलिए दिया। अब ठीक है, अभी देखते हैं अभी। ओके सर। फॉलोअप में भी उसने कैसे बोला ना 75%। हाँ, ये that is important. That is talking business again. Talking business. That is talking business. People talk in terms of money, in terms of percentage. Yes. That is talking business. In terms of मेडिसिन ह्याला त्रास झाला हे म्हटलं तर ती मला म्हणाली, तुमच्याकडे काय असं यावं लागतं का मला? आई थिंक आपके पास क्या फ्री में ना होता है, आपके पास आए तो this is मैं फ्री में दवा देती हूँ। this is what is this? Average. This is average or selfish? No, this is mocking sarcasm. Okay. This is mocking sarcasm. She is sarcastic, na? Yes, sir. Yes. This is mocking sarcasm. Many people speak like this, na? We need money, man, to come to you. Hai na? This is mocking sarcasm. They mock, na? And they are sarcastic. Samjha? Okay, now anybody want to explain clarity of mind chill during? Pranita? हाँ सर, एक्सप्लेन कर क्लैरिटी ऑफ माइंड चिल ड्यूरिंग। रूब्रिक है क्लैरिटी ऑफ माइंड चिल ड्यूरिंग। चिल मतलब क्या होता है ना, सिकुड़ना। जब पूरी जिंदगी की वाट लगी होती है, जिसे सिकुड़ना बोलते हैं हम लोग, तभी भी ये बंदा मतलब उसकी सोच एकदम क्लियर रहती है। उस सिचुएशन में भी वो इंसान एकदम क्लियरली सोच सकता है कि क्या करना है, क्या स्टेप लेना चाहिए। जैसे अक्सर चिल में मतलब जब ऐसा सिकुड़ने वाली सिचुएशन होती है, लाइफ की वाट लगी हुई रहती है, तो अक्सर इंसान सोच नहीं पाता है क्या राइट डिसीजन लेना है या जो भी स्टेप लेना है। बट फॉस्फरस का ये एक है कि उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड चिल ड्यूरिंग है, वो सिचुएशन में भी वो अच्छे से सोच सकता है, उतना क्लैरिटी रहता है उसमें। ये जहां तक मैं समझती हूँ इसको। सर आप ऐड करो प्लीज। बराबर है, वेरी नाइस। मतलब whenever he is low, whenever the things are not in his favor, whenever he is in adverse conditions, okay, normally usually what happens in chill, you tend to go like you need cover, then you become like this, है ना? You become just like Pranita said, सिकुड़ जाते हैं, है ना? So in that state also of mind and emotion, okay, this man is clear as to what exactly he wants. Otherwise, normally we suffer from mental fag, right? We don't understand as to what exactly decision we have to take and how we should move and what to speak and what not to speak. In that state also, Phosphorus will be very clear about what exactly he wants, and then he will try to act. He will take the steps accordingly, okay, which will prove beneficiary to him, okay, in the coming time. That is how they can take decisions even in the bad stages of their life. Okay. Hello. I hope. Yes, okay, sir. हाँ नीतू समझ में आया बेटा? Yes, sir. समझ में आया। ठीक है। Thank you, sir. ये सर बहुत अच्छे से समझाया। फॉस्फोरस ऐसा ही होता है सर। कई मेरे एनर्जी की भी हैं जो उनके साथ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, पर उनका माइंड क्लियरिटी डिसीजन सब वैसा ही होता है सर, जैसे आपने समझाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा। Thank you so much. Thank you all. Thank you, madam. Thank you. Thank you. सर किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन चिल ड्यूरिंग एंड हीट ड्यूरिंग।
मतलब regarding what? There is no rubric like clarity of mind hit during. First, okay. There is no rubric like clarity of mind hit during. But anyways, what is heat? What is heat? Heat is exactly opposite of chill. Okay, like when things are heated, हम लोग बोलते हैं ना कि the argument, there was heat of the moment, this happened. It happens na, heat of the moment. People tend to commit murder, people tend to strike each other, people tend to quarrel. Okay, so it is exactly, things are blown, things are expanded. What happens na, if you blow the plastic, if you heat the plastic, it blows, it expands. Okay, and the exactly opposite happens. Even the iron, in the heat it expands, it starts burning. Okay, but the exactly opposite things happen in chill. But there is no the clarity of my heat के अंदर तो mind रहता ही नहीं है, समझे कि नहीं? When you are actually heated, तब तो mind काम ही नहीं करता है किसी का, आप अगर देखो. हाँ, लेकिन heat of the moment में भी, I tell you again, if there is huge quarrel happening, okay, and now one person is surrounded by 10 people, what happens? There is a fight between two persons, sorry. There is a fight between two persons, and then what happens? A and B, there is a fight between A and B. Now what happens? B brings his friends and his people to hit. Now this heat of A is going to become chill in the mind, right? Because he's going to see, oh my God, there are 10 people who are going to kill me now. So in this state also, phosphorus will take proper decision then. Do you understand? This is clarity of mind, chill during. So every time the patient quarrels, don't feel that it is heat. Okay, it can be chill also. When the things get adverse to him, then it becomes chill. So chill ko aap simple language mein samjho, adverse conditions. Okay, so not necessarily that his head is hot and then he's still, then it is heat. No. Okay. Okay. Chalo. Anisha madam, over to you for Thanksgiving. Hello. Thank you very much, Dr. Vandana. It was very wonderful case, and you have, really, like how sir always says, keep it simple, socho, simple. So you have really, imbibed that, how sir says, keep it simple. Very wonderfully taken rubrics and very nice case presentation with wonderful results. Thank you very much for sharing. Thank you so much. Thank you all and all participants given their precious time. Thanks a lot. Again, thanks a lot to Liaquat sir. Thank you. Very nice case. Very nice case. Vandana. Very nice, Vandana madam. Totally prepared. And all the team. Vandana is a totally prepared teacher now. So next session, again Dr. Vandana is going to be there. Very confident. ऐसा लगा ही नहीं कि she is there for first time, right? Yes, definitely. So Vandana is totally prepared now. तो अच्छा किया उसके साथ जबरदस्ती की हमने. मला कुणानी मदत केली आहे. अरे मदत तो सगळे करणार आम्ही आहोत. We are there with you जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. Don't worry. Okay. Now every time Dr. Vandana, you can take her name, बेटा प्रणिता, निशू, प्रियंका, मानसी, आता वंदनाला कंपल्सरी घ्यायचंच प्रत्येक याच्यामध्ये. वैशू, remember Vandana to keep Vandana as a lecturer now. And now Vandana, start taking responsibility. Yes. Next time Vandana की तरफ भी काम दो. ठीक है? Yes. Thank you. Sir. Thanks sir. Thank you. Bye. God bless. कल किसका लेक्चर है? कल का लेक्चर अनाउंस करो मनीषा मैडम. मनोज जायसवाल का है. Don't forget it. Manoj, Dr. Manoj is a very senior person. Okay, so try to attend more and more people. Okay. And YouTube upload चालू केलं का मानसी? नाही सर. बरं ठीक आहे. नेक्स्ट वीक मध्ये चालू करा आता पटापट YouTube uploads.